क्लास 9 की हम प्रीवियस वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.3 को हल किया था। आज की प्रश्नावली 2.4 थोड़ी लॉन्ग है, इसलिए हमने इसके वीडियो को दो पार्ट से बनाया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। जैसा हमने इसकी प्रीवियस वीडियो यानी कि 2.3 एक्सरसाइज में हमने जाना था कि अगर कोई भी दिया गया बहुपद अगर दिए गए पॉलिनोमियल का गुणनखंड होगा तब उस वैल्यूज को यानी कि शून्य के मान को उस बहुपद में रखने पर बहुपद हमारा शून्य हो जाना चाहिए। अगर शून्य की स्थिति में दिया गया पद बहुपद का गुणनखंड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसके टोटल हमारे 4 पार्ट हैं पहले प्रश्न के, और एक गुणनखंड हमें दिया है इसने x+1। हमें जांच करनी है कि x+1 इन चारों में से किस किस का गुणनखंड है और किसका नहीं है। तो हमारी प्रोसेस वही है, सबसे पहले हम इसका शून्य निकालेंगे और इस शून्य का मान जिस बहुपद में रखने पर शून्य हो जाएगा उसके लिए गुणनखंड होगा, अन्यथा के लिए गुणनखंड नहीं होगा। सबसे पहले इसका शून्य निकाला हमने, x+1 बराबर 0, x बराबर -1, यानी कि x बराबर -1 इसके फर्स्ट पार्ट में रखने पर हमने यह देखा कि ये बहुपद शून्य हो जा रहा है। इसका मतलब x+1 px का एक गुणनखंड होगा। सेकंड पार्ट के लिए हमने जो पॉलिनोमियल इसने हमें दिया हुआ x³ + x³ + x² + x+1, शून्य किसका सबके लिए वही होगा, x बराबर -1। -1 रखने पर हमने ये देखा कि इसकी वैल्यू आ गई 1। चूंकि नॉट इक्वल 0 है अतः x+1 px का गुणनखंड नहीं होगा। तीसरे खंड में जो पॉलिनोमियल है हमारा x⁴ + 3x³ + 3x² + x+1, x बराबर -1 रखने पर हमने ये देखा कि इसकी वैल्यू भी 1 आ रही है। इसका मतलब ये इसका गुणनखंड नहीं है। चौथे पार्ट के लिए फिर हमने इसका शून्य निकाला और ये आया हमारा 2√2, यह भी गुणनखंड नहीं है। क्योंकि पहले खंड के लिए ही हमारा x बराबर -1 रखने पर 0 हो रहा है, इसका मतलब जो x+1 है वह केवल इसके फर्स्ट पार्ट का ही गुणनखंड है, बाकी का गुणनखंड ये नहीं है। सेम कंडीशन हमारी क्वेश्चन नंबर 2 में है। हमसे कह रहा है बताइए gx px का गुणनखंड है या नहीं है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में अंतर केवल यही है, पॉलिनोमियल इसने 4 दिए थे, लेकिन जो दूसरा बहुपद था हमारा वह सबके लिए कॉमन था। लेकिन अब इसमें खंड के साथ साथ जो पॉलिनोमियल है वो और gx सबके लिए अलग अलग है। इसके लिए x+1 है, x+2 इसके लिए x-3। इसमें सबको हमने x+1 पर ही चेक करना था। सबसे पहले दिया गया पॉलिनोमियल px और दूसरे बहुपद को उसने gx माना है। शून्य निकालेंगे हम, जिससे हम भाग कर रहे हैं, जिसको चेक कर रहे हैं, भाजक जो है हमारा x+1 बराबर 0, शून्य का है -1, यानी कि दिए गए पॉलिनोमियल में हम x बराबर -1 रखेंगे। -1 रखने पर 0 आ गया, इसका मतलब यह px का गुणनखंड है। इसी प्रकार से दूसरे वाले खंड के लिए हम x+2 बराबर 0 यानी कि x बराबर -2 लगाएंगे। -2 लगाने पर जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू टोटल परिणाम के रूप में हमारी आ रही है -1। चूंकि 0 नहीं है, इसका मतलब जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। तीसरे वाले खंड के लिए फिर हमारा जो शून्य है वो x बराबर 3, चूंकि -3 है, पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा। यहाँ पर +2 था, पक्षांतर करने पर -2 हो जाएगा। शेषफल प्रमेय का ही प्रयोग किया है हमने इसमें। पॉलिनोमियल हमें गिवन ये है, gx ये है, इसका शून्य हमने निकाल लिया x बराबर 3, p3 वैल्यू आ गई 0। इसका मतलब gx px का एक गुणनखंड है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और जो सेकंड थे पार्ट इसके सब लगभग
सारे पार्ट्स हमारे इक्वल थे। क्वेश्चन नंबर 3 के भी हमारे 4 पार्ट हैं। हमसे कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 px का एक गुणनखंड हो। यानी कि अब हमसे इसमें कह रहा है कि x माइनस 1 जो पॉलिनोमियल है गिवन उसका एक गुणनखंड है हर स्थिति में, यानी कि x माइनस 1 इन चारों का ही एक गुणनखंड है। इस स्थिति में हमने अब जो अननोन वैल्यूज में गिवन है k सब में है लगभग चारों खंड में 1 2 3 4, तो सब में के लिए हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन पॉलिनोमियल px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के जो शून्य का है इसका x बराबर 1 आया। क्योंकि हमें पता है कि यह इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब जो p1 है उसकी वैल्यू 0 होगी। गिवन है हमें, तो p1 की वैल्यू हमने फाइंड की और दिया है इसने हमें x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है, अतः जो p1 है उसकी वैल्यू होगी 0। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि 2 प्लस के बराबर 0, इम्प्लाइज दैट जो k की वैल्यू आई हमारी वो -2 आ गई। इसी प्रकार से हमने दूसरे खंड के लिए इसके k की वैल्यू फाइंड करनी है। शून्य इसका x बराबर 1 ही है चारों खंडों के लिए, और चारों के लिए हमने इसमें जो k है अननोन वैल्यू उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। लगभग x माइनस 1 सबके लिए कॉमन आ रहा है। p1 x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल p1 की वैल्यू फाइंड की, ही आई हमारी। अब हमें दिया हुआ है इसने x माइनस 1 ps जो x है पॉलिनोमियल ऑफ x का गुणनखंड है, इसलिए p1 की वैल्यू हमारी 0 होगी। तो k का मान आ गया -2 -√2। हम चाहें तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, कोष्टक के अंदर बचेगा हमारा 2 + √2। थर्ड पार्ट है हमारा px बराबर kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1, x माइनस 1 बराबर 0 रखा। शून्य निकाला हमने, चारों खंडों के लिए हमारा एक ही है शून्य। p1 k माइनस √2 प्लस 1, चूंकि x माइनस 1 px का एक गुणनखंड है इसलिए जो p1 की वैल्यू वो हमारे 0 होगी। ये इम्प्लाइज कर रहा है k माइनस √2 प्लस 1 बराबर 0, इम्प्लाइज दैट k की वैल्यू आई √2 माइनस 1। चौथे खंड में kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस के x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर x बराबर 1। इसका मतलब जो हमारा भाग देने पर शेषफल है वो उसकी वैल्यू उसने हमें 0 दे रखी है, उसको हम लास्ट में 0 के बराबर रख करके k का मान फाइंड कर लेंगे। तो इन चारों खंडों के लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। पहले और दूसरे जो प्रश्न थे उनके खंडों में हमने ये बताना था कि ये बहुपद px के गुणनखंड है या नहीं है।